नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से जो है वो लाइव वायर की टीम जो है वो पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हम आज आपको कालाकोट की एक और सच्चाई से जो है वो रूबरू कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज फिर से लाइव वायर की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जो कालाकोट के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी के ईओ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, वो भी अपना चार्ज संभाल चुके हैं। मानिक सिंह राठौड़ जो कि इस समय तहसीलदार भी हैं कालाकोट के, और उन्हीं के पास जो है वो एडिशनल चार्ज है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें ये सच्चाई जो है वो लाइव करके दिखाऊं ताकि वो भी ये देख सके कि कालाकोट के अंदर 2023 में इस पार्क की जो है वो इनॉग्रेशन की जाती है और उसके बाद इसको अभी एक साल ही हुआ। और आप इसकी अगर खस्ता हालत देखेंगे, लाइट जो है, ये लाइटिंग जो लगाई गई है यहाँ पर, ये भी जो है वो बस स्टैंड से उखाड़ कर यहाँ पर इसको फिट किया गया था। लाखों की लागत से ये जो पार्क है ये बना है और इसकी अगर आप हालत देखेंगे तो काफी खस्ता हालत में। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आगे आ जाए जरा और हम पूरा का पूरा व्यू जो है वो दिखाएंगे पार्क का, कि किस तरह से कालाकोट के अंदर जो है वो धांधली चल रही है और किस तरह से म्युनिसिपैलिटी की सुपरविजन में ये काम आया था और इसे काम जो करवाया गया था वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर कराया गया था। लेकिन अगर आप इसकी हालत देखें, यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो स्टार्टिंग में चलने में देखा गया था कि यहाँ पर एक पानी का फुवारा जिसे कहते हैं वो यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन आप इसकी अगर हालत देखें तो ये बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का जो पैसा टैक्स के जरिए पेड जो गवर्नमेंट को होता है उसी को लेकर जो वेस्टेज की गई है। और आप अगर यहाँ पे खस्ता हालत इस पार्क की देखें, ना ही यहाँ पर कोई सफाई की जाती है, ना ही यहाँ कोई लाइटिंग का प्रबंध है, ना ही यहाँ पर कोई सुविधा है। और आप यहाँ पर ये झूले देखेंगे तो इन झूलों की अगर आप हालत देखें तो काफी खस्ता हालत है। आखिरकार लाखों की लागत से ये जो पार्क है वो बना है, लेकिन इसका पैसा कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता। और इसकी इनॉग्रेशन मैं आपको बता दूं 16/11/2023 में हुई थी। लेकिन अगर आप इन पार्कों की हालत देखें तो हम आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इस समय ये तस्वीरें जो हैं वो लाइव करके दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी डीसी रजौरी से भी गुजारिश रहेगी, क्योंकि कालाकोट के अंदर देखा जाए तो कालाकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की जाए तो उसकी भी काफी खस्ता हालत है। जीडीसी कालाकोट की बात की जाए, उसके ग्राउंड की बात की जाए, चाहे उसकी बिल्डिंग की बात की जाए, चाहे उसके रास्ते की बात की जाए, तो हर जगह जो है वो आप देखेंगे कि खस्ता हालत है। और मैं अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट तनवीर सर से भी चाहूंगा कि वो कोई ठोस कदम उठाएं इन मसलों पर, क्योंकि अगर आप इन मसलों पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हमें डीसी रजौरी से गुजारिश करनी पड़ेगी कि आप जो है जरूर इस पर संज्ञान लें। और यहाँ पर विधायक जो कि कालाकोट सुंदरबनी के ठाकुर रणधीर सिंह है, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि ये इस तरह के मसले मसाइल जो हैं यहाँ पर बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी और सिटी के बीच में ये पार्क आता है, जिस पार्क की अगर आप हालत देखें तो इसे देखकर कहा नहीं जा सकता कि ये पार्क। और मैं आपको बताऊं कि इस पार्क में पहले जो है ये पहले से इस तरह का पार्क था और इस पर सिर्फ डिपार्टमेंट द्वारा थोड़े से पैसे लगाकर जो है वो पूरे पैसों को कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है। आखिरकार इस तरह से कब तक चलता रहेगा और कब तक जो कालाकोट की गरीब जनता है, शरीफ जनता है, वो किस तरह से जो है वो इनका समाधान ढूंढेगी। मैं एमएलए कालाकोट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कालाकोट जो कि इस समय तहसीलदार भी हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि इस पार्क पर जो है वो जरूर संज्ञान लिया जाए। अगर आप इन लाइटों की बात करें तो ये लाखों की लागत से ये लाइटिंग जो है वो कालाकोट बस स्टैंड के अंदर लगी थी, लेकिन फिर वहां से उखाड़ कर जो इन लाइटिंग को है यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये लाइटिंग जो है यहाँ पर नहीं चलती है। एक बार यहाँ पर दौरा जरूर किया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन उसके बाद जो है इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा बड़ा कदम उठाइए और इन लोगों पर जो है वो शिकंजा कसिए, ताकि इस तरह की चोरी जो है वो कालाकोट के अंदर ना हो। और आप देख पा रहे होंगे कि ये पार्क जिसे लाखों की लागत से बनाया गया था, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेलने आते हैं शाम के समय और यहाँ पर कोई लाइटिंग का प्रबंध नहीं। और अगर सफाई की बात की जाए तो सफाई भी जो है वो बिल्कुल नहीं की जा रही। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक के लिए ये बनाया गया था, यहाँ पर टाइल्स लगाकर। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर टाइल्स भी जो है वो टूट चुकी हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सोया है,
ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पर काम करवाता हुआ कहीं नजर आया है। आप ये देखें कि टाइल्स की हालत अगर आप देखें तो ये टाइल्स भी जो है वो हर एक जगह से थोड़ी थोड़ी टाइल्स जो हैं वो उखड़ चुकी हैं। तो ये इवनिंग वॉक के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पर कालाकोट के अंदर वैसे भी मंकीज बहुत हो चुके हैं, वो ही चलते हैं। आखिरकार क्या वजह है, क्यों कालाकोट के अंदर इतनी चोरी हो रही है? क्या डिपार्टमेंट जो है वो इन पर निगरानी नहीं रख रहे, या फिर कोई और वजह है? मैं चाहूंगा कालाकोट के एमएलए से भी और कालाकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी और म्यूनसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी चाहूंगा कि वो इस बात पर जरूर संज्ञान लें। और आप ये पार्क की अगर हालत देखें तो ये हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आखिरकार ऐसा कालाकोट के अंदर ही क्यों होता है? क्या वजह है कालाकोट के अंदर ही? कालाकोट में अगर आप स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड की बात कर लें, चाहे उसके बाद जीडीसी कालाकोट की बात कर लें, और भी बड़े सारे ऐसे अन्य मसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कालाकोट के अंदर ही पेश आते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की डील है, या फिर इन लोगों का कसूर है जो लोग ये काम यहाँ पर करवाते हैं और यहाँ से ही चोरी कर कर जो है वो चले जाते हैं? मैं एक बार फिर से जो है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को जरूर साथ के साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त हम आपको पार्क की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कालाकोट म्यूनसिपैलिटी के अंदर पार्क बनाया गया था उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर, और मैं आपका भाई